हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। ऑब्वियसली आप 11th के स्टूडेंट्स होंगे। आपके एग्जाम है अभी 10 तारीख को ही गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो मैं आपके लिए लाया हूं, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपको। तो दो दो चीजें हैं आपको। एक तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ, वो आपको कैसे मिलेगी वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें। इसमें मैं डिस्कशन भी करूंगा क्वेश्चंस को लेकर और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। बस आप लोगों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो पर जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे मैं अगली वीडियो और लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर होगी। और बस यही बात है कि जितने ज़्यादा इस पर व्यूज आएंगे मैं और वीडियोज 11th की 10 तारीख से पहले पहले लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण, जो आपको बनाएंगे जीरो से हीरो की ओर। ठीक है, चलते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो मैंने कुछ चैप्टर हिंदी में भी लिख रखे, इंग्लिश में भी लिख रखे। वैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। फिर भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो दोनों के लिए ही, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है क्वेश्चन। सबसे पहला, विमीय विधि सूत्र से t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल जी को हमें क्या करना है, सत्य सिद्ध करना है। ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल बेटा। तो इसको अब देखो, मैं तो आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ डिट्टो देखने को मिलेगा, नहीं, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मोर देन 90% क्वेश्चन में जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी दे। पर ऐसे के ऐसे ही मिले इस बात की गारंटी नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देगा, तो अपनी समझ पर हमें समझ जाना है पढ़कर कि हाँ इसका उत्तर यही हो सकता है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। चेक द फॉर्मूला ऑफ 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी बाय डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण से हमें प्रूफ करना है। अगला, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। बेटा विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र होता क्या है कि हमें हर एक चैप्टर में एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पहले चैप्टर में इन्हें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो क्या सर रटने बैठना है? रटने नहीं बैठना है। जिस चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखते जाओ, एक टेबल बना लो, वहां से आपको याद हो जाएगा। और आप बोलोगे तो मैं केवल डायमेंशनल फॉर्मूलाज पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि कैसे रखे जाते हैं विमीय सूत्रों को याद। चलो अगला देखते हैं। सेकंड चैप्टर आ गया हमारा। चैप्टर के नाम नहीं लिखे मैंने। सरल रेखा में गति या मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं इसे। एक्सटी ग्राफ मतलब विस्थापन समय ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ, और एटी त्वरण समय ग्राफ, है ना। इंग्लिश में भी नहीं यही बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना, इनमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं और आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी दे देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से दे देंगे। तो ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। गति के तीनों समीकरणों का व्यंजक, वही जो हमने 3 इक्वेशंस देखी है मोशन की, उनके आपको इक्वेशंस प्रूफ करनी आनी चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और 2 मेथड से आपको आनी चाहिए, ग्राफिकल मेथड से भी पूछ लेते हैं और कैलकुलस मतलब कलन विधि से भी पूछ लेते हैं, जिसे हम समाकलन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको आनी चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर थर्ड से। सर एक एक दो क्वेश्चन ही? हाँ, बस हद से हद किसी चैप्टर में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताए। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके 14 चैप्टर हैं, तो आप ये मान सकते हो 50 के समथिंग क्वेश्चन होंगे टोटल, इसमें आपका काम हो जाएगा। सदिशों के सदिश गुणन के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सदिशों के अदिश गुणन के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, शून्य सदिश और एकांक सदिश की परिभाषा, इट मींस जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस, वृत्ति गति से संबंधित आपको आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति की परिभाषाएं याद करनी। इट मींस सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कोणीय आवृत्ति से कंफ्यूज नहीं होना। कोणीय वेग जिसे हम बोलते हैं ओमेगा, उसके बारे में हमने यहाँ बताया। कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं।
ओमेगा से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से, ठीक है। चलो देखो, इसमें सदिश एवं अदिश के अंतर भी आपको देखने, अंतर है अंदर नहीं, अंतर है अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगला है प्रक्षेप्य गति क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है एवं निम्न के व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इंग्लिश में व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एंड डेराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज के आपको फॉर्मूला डेराइव करने। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, सिद्ध कीजिए। F इक्वल टू ए में होता है, ठीक है। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रूव दैट F इक्वल टू ए में। चैप्टर नंबर 4 में आ गए हम गति के नियम में, लॉज ऑफ मोशन में। क्या कारण है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींच लेता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग हैंड्स बैक ड्यूरिंग कैच बाय अ क्रिकेटर। थर्ड, रेखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूव इट। सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए आगे देखते हैं। विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि म्यू इक्वल टू टेन थीटा, है ना। मतलब आपको विराम कोण के लिए सिद्ध करना है कि विराम कोण की स्पर्शजिया स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है ना। ऐसा स्टेटमेंट भी दे सकता है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, और इसके लिए प्रूफ करो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। म्यू इक्वल टू टेन थीटा स्टेट दैट द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। छठा, दैनिक जीवन में घर्षण से लाभ एवं हानि इसको कम करने के उपाय। बहुत सरल सा क्वेश्चन है पर पूछा जाता है। राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। साइकिल चालक के मोड़ पर झुकाव का कोण टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है, इसे सिद्ध करना है हमें। प्रूव दैट द एंगल ऑफ लीन ऑफ बाइसिकल, मतलब जो बाइसिकलर लिख दिया मैंने, बाइसिकल चलाने वाला, इज टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये प्रूफ करना है आपको। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 5, कार्य क्या है, इसके टाइप्स भी आप लोग कर सकते हैं साथ में। प्रकार, व्हाट इज वर्क डन। अब मैंने व्हाट इज वर्क डन लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं केवल इसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड यूनिट, फॉर्मूला, टाइप, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये मेरा मकसद है ना, सारा लिख नहीं सकता था मुझे। अभी आप मानोगे नहीं, ये वीडियो जो कि वीडियो हमारी 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, इसे बनाने के लिए मैं पिछले 2.5 घंटे से क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप लोग उस मेहनत को भी समझे जरा। संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। शक्ति के लिए P बराबर FV को स्थापित कीजिए। प्रूव दैट दी P इक्वल टू FV फॉर पावर, ये पावर का फॉर्मूला होता है जहां F फोर्स है और V वेलोसिटी। ऊर्जा एवं शक्ति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, संघट्ट क्या है। ये क्योंकि 2-3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने एक साथ लिख दिया। संघट्ट क्या है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर लिखो। दूसरा, अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि का व्यंजक लिखो। साथ में प्रत्यास्थ संघट्ट में कणों के वेग का व्यंजक ज्ञात करो। बड़े बड़े डेरिवेशन से बट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज कोलिजन, राइट डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, derive the formula of energy loss in elastic collision and derivation of velocity of particle in one dimensional elastic collision की हम बात कर रहे हैं। हिंदी में बोल। अगला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ना, यहां से मैंने शायद इंग्लिश में नहीं लिख पाया था, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। एक समान क्षण के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। डेराइव दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। एक यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, इसके आप क्या उसके पोजीशन को डेराइव कीजिए, है ना। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। व्हाट इज COM, व्हाट इज
सेंटर ऑफ मास इंग्लिश में लिख देता हूं, एंड इट्स फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला भी लिखिए। ठीक है, अगला है बल युग्म क्या है। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के दो उदाहरण लिखिए। बल युग्म मतलब हमसे पूछ रहा है टॉर्क के बारे में, है ना, कपल ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, व्हाट इज कपल ऑफ फोर्स, और साथ में हमसे पूछ रहा है टॉर्क क्या होता है और टॉर्क का फॉर्मूला। तो कुल मिला के आप इतना ही लिख लो, कपल ऑफ फोर्स और टॉर्क के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और इसके एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। फॉर्मूला है, बल आघूर्ण मतलब होता है टाउ, जड़त्व आघूर्ण मतलब आई, कोणीय त्वरण मतलब अल्फा। बोल रहा टाउ बराबर आई अल्फा को प्रूफ करो। बल आघूर्ण मतलब आपका टॉर्क, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोणीय वेग मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, अच्छा ये लिखना भूल गया मैं, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग, ये हमें सिद्ध करना है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण मतलब आई, कोणीय वेग मतलब ओमेगा, कोणीय संवेग मतलब एल बराबर आई ओमेगा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 7, ग्रेविटेशन। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। पलायन वेग मतलब स्केप वेलोसिटी से हमारा मतलब है। व्हाट इज स्केप वेलोसिटी, डेराइव इट्स फॉर्मूला, एंड इट्स फॉर्मूला डेराइव करना है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह क्या है, इसकी कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल का व्यंजक, मतलब व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, derive its time period and orbital speed, ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करो। पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है, आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, जी का मान की वैल्यू है ना, तो व्हाट इज द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी as we go in depth, गहराई में जाने पर जी की वैल्यू किस तरह बदलती। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन आप कर सकते हो कि ऊंचाई पर जाने पर जी की वैल्यू कैसे बदल सकती है, वो वाला भी आप कर सकते हो। तो डेप्थ के साथ आप ये भी लिख सकते हो और हाइट, है ना, ऊंचाई में जाने पर भी कैसी वैल्यू बदलती, और दोनों कंडीशन में वैल्यू डिक्रीज होती है। फॉर्मूले भी आप लोगों ने डेराइव कर रखे होंगे। अगला देखते हैं, केपलर्स लॉ, केपलर के नियम तीनों, सॉरी केपलर्स तो कैसे चालू होगा, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ऑल थ्री, तीनों ही हमें पढ़ने हैं, केपलर्स के नियम तीनों। ठीक है, जी और जी में अंतर, जी एंड जी में डिफरेंस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी और जी में रिलेशन, जी एंड जी में रिलेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम मतलब ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। कुछ बड़े चैप्टर है उनमें से जरूर, अब जैसे बहुत सारे चैप्टरों में हमने 2-3 क्वेश्चन ही लिए तो इसमें 7 आ गए। चैप्टर नंबर 8, छोटा सा चैप्टर है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, सिद्ध कीजिए। इंग्लिश में बोलेंगे इसे, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, मोर इलास्टिक देन रबर, प्रूव इट। ये हो गया हुक का नियम, हुक्स लॉ जिसे हम बोलते हैं, हुक्स लॉ वो लिखना है। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जिसमें आपको यंग्स मॉड्यूलस भी करना है, बल्क मॉड्यूलस मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब दृढ़ता गुणांक, तीनों आपको देखने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 9 में आ गए। बर्नौलीज की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसे हमें लिखना भी और प्रूव भी करना है। ठीक है, क्या कारण है कि तेज आंधी में टीन की छतें उड़ जाती? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन हेवी स्टॉर्म द टीन सेट्स आर क्या बोलेंगे, फ्लाइंग, क्या बोलते हैं उड़ने को, जो भी बोलते हो, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, देखिए तेज आंधी में घर की जो टीन की छतें रहती है वो उड़ जाती है, उसका रीजन लिखना है हमें। ठीक है, अब इंग्लिश में आप लोग देख लेना। सीमांत वेग एवं इसका व्यंजक है ना। सीमांत वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसकी जो एक्सप्रेशन आती है, एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आता है वो, एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ करना है आपको यहां से। ठीक, चलो आगे देखते हैं। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? सरफेस टेंशन से रिलेटेड डेफिनेशंस, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, बहुत कम कम क्वेश्चन बता रहा हूं। संजक बल और असंजक बल में आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस नहीं मतलब डेफिनेशन ही, दोनों की परिभाषा याद करनी है आपको। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, और इसका प्रूफ मतलब फॉर्मूला लिख रखा हमने, 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 10, मेयर्स फॉर्मूला करना है हमें, मेयर का सूत्र या मेयर का समीकरण, मेयर्स फॉर्मूला याद है ना, Cp माइनस Cv बराबर आर प्रूफ करना होता है वो। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपांशन पढ़ना है हमें पूरा। और थर्मल एक्सपांशन 3 तरह का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, और इनमें संबंध, संबंध पता है ना आपको, अल्फा बीटा और गामा रहते हैं, इनका रेशियो आता है 1:2:3, ये रिलेशन। मतलब हमें तीनों तरह के रेखीय प्रसार पढ़ने, हमें लीनियर एक्सपांशन भी पढ़ना है और सुपरफिशियल एक्सपांशन भी पढ़ना है और हमें वॉल्यूम एक्सपांशन भी पढ़ना है। ठीक है, और इनके रिलेशन, ताप और उष्मा और ताप में अंतर, हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, ये न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम पूरा पढ़ना है, इसमें वक्र आता है और 2-3 चीजें रहती है इसमें, टेबल, इसका डायग्राम। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन कूलिंग लॉ भी बोलते हैं, कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर और उस बॉडी के टेम्परेचर में जितनी ज्यादा डिफरेंस होगी, बॉडी उतनी तेजी से ठंडी होगी, इस वाली बात को प्रूफ करना है। वस्तु की ऊष्माधारिता की परिभाषा एवं मात्रक, ठीक है, ऊष्माधारिता की परिभाषा एवं मात्रक मतलब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन एंड यूनिट, मतलब फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें। तापमान में कौन कौन से पैमाने होते हैं ना, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, 3 तरह की टेम्परेचर स्केल पढ़ी हमने, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, और इनमें क्या रिलेशन आता है वो फॉर्मूला आता है जो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 पर आ गए हम। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, इसमें किस नियम का पालन होता है, इस प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करो, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा लॉ वर्क करता है और साथ में इसमें वर्क डन, ये निकालना है। ठीक है, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, इसमें किस नियम का पालन होता है एवं इस प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना। समतापी प्रक्रम मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं यहां पर, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ यूज होता है,
ठीक है, जैसे आइसोथर्मल में जो है अपन कौन सा लो यूज करते हैं आइसोथर्मल में, हाँ शायद चार्ल्स के नियम का पालन नहीं, सीपीबीटी, सीपीबीटी बॉयल्स लो का यूज करते हैं आइसोथर्मल में अपन, है ना। और साथ में वर्क डन का फॉर्मूला इसमें डेराइव करना है, ठीक है, वही पूछा। आइसोथर्मल किसे कहते हैं, इसमें किस नियम का पालन होता है, इस प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना। समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर, इन दोनों में डिफरेंस, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंस, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में डिफरेंस, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 12 अणुगति सिद्धांत या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। आदर्श गैस एवं इसके गुण, आइडियल गैस किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज आइडियल गैस, और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीन तरह के लॉस पढ़े हमने आइडियल गैस के, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, इन तीनों को हमें अच्छे से पढ़ना है, तीनों लॉ हमारे काम के, ठीक है। ऊर्जा का समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की समविभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अणुगति सिद्धांत की परिकल्पना है, पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने, परिकल्पना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है आपको, फ्रीडम, ठीक है। क्या होती है, तीन तरह की गैस होती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, एक परमाणु, दो परमाणु, बहुपरमाणु, किस तरह से। माध्यम मुक्त पथ से रिलेटेड चीजें पढ़नी है आपको, मीन फ्री पाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 चैप्टर देख लेते हैं, इसके बाद आखिरी चैप्टर बचेगा हमारा। सरल आवर्त गति क्या है, व्हाट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका विस्थापन एवं वेग का समीकरण, इसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन हमें डेराइव करनी है, वेलोसिटी इक्वेशंस, ठीक है, डेराइव करनी है हमें। यदि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t हो, तो कण का वेग और त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना, मतलब हमें दे दिया है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, तो हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, एक और बार कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, दोनों चीज पूछिए, त्वरण और वेग का व्यंजक। सरल लोलक क्या है, इसके आवर्तकाल का व्यंजक एवं इसके नियम। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, और इसका आप हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करो, ठीक है, और साथ में हमें क्या बताओ, लॉज बताओ इसके, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। बड़े आगे, लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 14 वेव्स, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर, प्रोग्रेसिव एंड स्टैंडिंग वेव्स में, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव बोल देते हैं, स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं, वेव्स में डिफरेंस, डिफरेंस ही पढ़ना है इसमें तो तीन, ठीक है। एक दे दिया व्यतिकरण एवं विस्पंद में अंतर, तो मतलब क्या बोलते हैं इसे, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एंड बीट्स में डिफरेंस, बीट्स में, ये क्या लिख रहा हूँ, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, ठीक है, बीट्स में डिफरेंस, ठीक। एक और आप इसमें लिख सकते हो, एक और अंतर होता है साउंड और लाइट वेव्स में डिफरेंस,
डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव, प्रकाश तरंगों एवं ध्वनि तरंगों में अंतर। क्या? प्रकाश तरंगों एवं ध्वनि तरंगों में अंतर। तो इसी के साथ ही आपके साथ 14 चैप्टर तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात रही कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने देखा हमने कितनी मेहनत की आप लोगों के लिए। तो इनमें से बिल्कुल आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% देखने को मिलेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करके जाएं और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक भी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम 10 तारीख को है, तो उससे पहले ये वीडियो जितने बच्चों तक पहुंच सके उनके काम आ पाएगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।